हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। आपको बताए थे कि कंपनी के अधीन, यानी कि कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी भारत में, लेकिन वह व्यापार के साथ आगे 1757 के जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, वहाँ से जो कंपनी है अपना साता हस्तांतरित करती है अपने हाथ में, यानी कि अपने हाथ में साता को लेती है और यहाँ से शासन करना शुरू कर देती है। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार उपाय के माध्यम से, अपना तरीका के माध्यम से इस पे अधिनियम पारित करता है शासन चलाने के लिए। उसके अंतर्गत देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के लेकर क्या है दोस्तों, हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद में देखेंगे अमेंडमेंट देखेंगे, प्रोसीजर एक्ट देखेंगे, चार्टर एक्ट देखेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम लोग इसको जानते हैं दोस्तों। इससे पहले कि हम कहानी थोड़ा बहुत बता देते हैं दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। यह कंपनी जब स्थापना हुआ था तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। इन्होंने 15 वर्षों के लिए शासन करने का एक अधिकार दे दिया था। बाद में जाकर के जेम्स प्रथम अनिश्चित काल के लिए एक अधिकार दे दिया। तो बात करें दोस्तों जेम्स प्रथम का, तो ब्रिटिश शासक थे, यानी कि इनका पद लेकर के कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गए थे। यानी कि जहांगीर के दरबार यानी कि मुगल वंश, मुगल का शासक था, मुगल शासन चल रहा था उस टाइम में। तो उसके बाद में 1615 में कैप्टन हॉकिंस सर टर्म्स हो जाता है, 1608 में कैप्टन हॉकिंस और 1615 में सर टर्म्स। याद रखिएगा दोस्तों, 1608 में हॉकिंस और 1615 में थॉमस लो। किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में। क्या रखिएगा दोस्तों इस बात, ठीक है। तो 1609 में एक अधिकार दे दिया जाता है जेम्स प्रथम के द्वारा कंपनी को। आइए अब आगे देखते हैं दोस्तों। आपको मालूम होगा दोस्तों, जब कंपनी का स्थापना हुआ तो उसमें 217 भागीदार थे। कितना थे? 217। लगभग 133 इतना पाउंड का जो था ना लगा था पैसा पाउंड, ठीक है दोस्तों। तो कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम है उसमें से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यह जो एक्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित पहला अधिनियम है। ये कौन करता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का कंपनी के लिए संसद यानी कि ब्रिटिश संसद पारित करती है। आपको ज्ञान होगा दोस्तों कि ये रेगुलेटिंग एक्ट जो देख रहे हैं, वहां पे जो संसद महारानी जो थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, यह जो है ना कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम बनाया, यानी कि रेगुलेटिंग जो अधिनियम बनाया, यानी कि नियंत्रण करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वहाँ का शासन प्रशासन को, इसी के लेकर के इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा, रेगुलेटिंग पड़ा, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके अधीन कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं दोस्तों। इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। ब्रिटेन यानी कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे, लॉर्ड नॉर्थ, याद रखिएगा। गुप्त समिति की सिफारिश पर, गुप्त समिति की सिफारिश पर यह एक्ट आया था, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा लिया गया था। यानी कि गुप्त समिति की सिफारिश पर एक्ट को 1773 का जो एक्ट था इसको रेगुलेटिंग एक्ट का संज्ञा दिया गया, याद रखिएगा। तो कौन सी समिति थी? गुप्त समिति थी। प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ था, क्लियर। इस अधिनियम द्वारा जो मालूम होगा कि पहले जो प्रेसिडेंसी जो थे स्वतंत्र थे, जैसे कि एक दूसरे से। तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि आपको मालूम होगा, यहाँ देखिए दोस्तों, बंगाल मान लीजिए, इधर मुंबई
मुंबई मान लीजिए, इधर मद्रास। क्लियर? तो दोनों ये जो लोग थे ना स्वतंत्र थे, लेकिन अब ज्ञात होगा कि कोई भी कार्य शुरू होगा तो धीरे 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 बढ़ेगा। तो ये बढ़ते 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 गया। यहाँ जो पद था गवर्नर का, यानी कि एक गवर्नर नियुक्त किया गया, यहाँ भी गवर्नर, यहाँ भी गवर्नर। बाद में जाकर के ये गवर्नर का जो अधिकार शक्ति बढ़ने लगा, तो जाकर के फिर गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया, गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया। इतना बात कर रखिएगा। तो यही है कि तीनों बंगाल के अधीन, तीनों प्रेसिडेंट बंगाल के अधीन मद्रास था और मुंबई था, कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है। अब इस अधिनियम में कंपनी पर ब्रिटिश का नियंत्रण बढ़ गया और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण बढ़ गया, तो अब क्या होगा कि जो सैन्य मामला होगा या राजस्व से मामला होगा, ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक पड़ेगा। यही बात है दोस्तों, याद रखिएगा। इस अधिनियम के माध्यम से राजस्व के साथ साथ सैन्य मामला की जानकारी भी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। कौन देगा? तो इसके माध्यम से दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस एक्ट में दोस्तों, इस एक्ट में गवर्नर का पद का नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। बताया था आपको, कार्य अधिकार शक्ति बढ़ने के कारण अब इसका नाम बंगाल के गवर्नर के नाम से बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत पदनाम में वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई। तो बंगाल के गवर्नर के पद से अब बंगाल का गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया। तो हम ये बताइए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग बना। गवर्नर जनरल कौन बनेगा? तो वारेन हेस्टिंग बनेगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग बनेगा। अच्छा, इसके लिए 4 सदस्य अन्य थे। ठीक है, इसके अधीन जैसे कि आपको ज्ञात होगा दोस्तों, गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्य थे, जो कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल नाम दिया गया। सदस्य शामिल होगा तो परिषद होबे करेगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें 4 सदस्य थे, फिलिप थे। 4 सदस्य कौन कौन थे? एक थे दोस्तों आपको फिलिप, याद रखिएगा, फिलिप। इसका बात कर रहे हैं, गवर्नर जनरल के साथ जो 4 सदस्य थे फिलिप थे, और फिलिप फ्रांसिस बोलते हैं, फिलिप फ्रांसिस थे। दूसरा क्लेवलिंग मानसल, और तीसरा दोस्त वर्वेल थे। सही नाम था वर्वेल, क्या रखिएगा दोस्तों, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवलिंग मानसल और वर्वेल। क्लियर? इस एक्ट में गवर्नर का पद अब गवर्नर जनरल का पद हो गया, याद रखिएगा। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड हेस्टिंग बना। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से आपको मालूम होगा, इस एक्ट के कहने का मतलब होगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बताइए, तो इस एक्ट के माध्यम से 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस लिए किया गया? इसलिए किया गया, अगर कंपनी के अधिकारी या कंपनी कोई दंड या कुछ गलत करता है तो उसके दंड देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। दंड में क्या था? आर्थिक दंड था, यानी कि पैसा। अब पैसा आएगा तो जाएगा कहाँ? इंग्लैंड जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये पैसा यानी कि आर्थिक दंड देने के उद्देश्य से ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, जिसका वर्तमान मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। अगर रासायनिक सूत्र से याद करें तो दोस्तों HCL, यानी कि हाइड, चेम्बर्स, लेमिस्टर। H से हाइड बोलेंगे, C से चेम्बर्स बोलेंगे, और L से बोलेंगे लेमिस्टर। क्या बोलेंगे दोस्तों? लेमिस्टर या
लेमिनेस्टर, ठीक है, याद रखिएगा। एच से हाइव, सी से चेम्बर्स, एल से लेमिनेस्टर। यानी कि मुख्य न्यायाधीश एलिजा इंटेल थे सर्वोच्च न्यायालय के, 3 अन्य सदस्य थे, हाइव, चेम्बर्स, लेमिनेस्टर, याद रखिएगा। क्लियर? यहाँ तक हम लोग जान गए किस उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे। इससे पहले हम लोग देखे थे गवर्नर जनरल का पद का नाम, गवर्नर का पद से अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। 4 अन्य सदस्य कौन थे, फ्रांसिस बताए थे, यानी कि उसको क्या बताए थे, क्लेवलिन और मानसन वर्वेल, ऐसा ही नाम था दोस्तों, याद रखिएगा। ये प्रश्न में दोस्त इसलिए नाम तीनों को बता रहा हूँ चारों का, क्योंकि ऑप्शन बन सकता है कि अन्य सदस्य कौन थे गवर्नर जनरल के, इसमें से कौन नहीं है, कौन है, इस प्रकार का प्रश्न बनता है, ठीक है। आगे देखिए, इस अधिनियम के तहत कर्मचारियों के बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। आप इस अधिनियम के तहत आप कंपनी के कर्मचारी थे बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकते थे, निजी व्यापार, ठीक है। साथ में ये भी कहा गया कि आप लोगों से रिश्वत उपहार नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस एक्ट के माध्यम से ये सब बातें रिश्वत उपहार बिना लाइसेंस के व्यापार आप नहीं कर सकते, रोक लगा दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, ठीक है। इस अधिनियम का प्रयास एवं भूल की संज्ञा दिया गया। प्रयास एवं भूल की संज्ञा इसलिए दोस्तों कहा गया कि कोई चीज शुरू अगर स्टार्ट होता है तो कुछ काम सही होता है, कुछ काम गलत होता है, इसलिए कुछ सही हुआ कुछ गलत हुआ, क्लियर। तो प्रयास एवं भूल की संज्ञा दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। इंग्लैंड में पार्लियामेंट का भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रथम प्रयास था। तो प्रश्न बन सकता है किस एक्ट के माध्यम से यह कहा गया या बताया गया या जानकारी मिलता है कि इंग्लैंड कंपनी पर शासन का प्रथम प्रयास किया गया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्लियर, याद रखिएगा। इंग्लैंड के पार्लियामेंट का इंग्लैंड सरकार का भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रथम प्रयास था, याद रखिएगा दोस्तों। इस अधिनियम द्वारा, फिर आगे देखिए, इस अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के राजनीतिक प्रशासन के लिखित नियम प्रस्तुत किए गए, ठीक है। ये जो अधिनियम है ना, यानी कि ये जो अधिनियम है पहली बार लिखित नियम प्रस्तुत किया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है कि नहीं, पहली बार लिखित अधिनियम प्रस्तुत किया गया, याद रखिएगा दोस्तों। पहली बार कंपनी के राजनीतिक प्रशासन में लिखित अधिनियम प्रस्तुत किया गया, क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आप हम आपको बताते हैं दोस्तों, बताइए स्थापना कंपनी का कब हुआ था, यह प्रश्न है। दूसरा है अन्य न्यायाधीश 3 कौन थे मुख्य न्यायाधीश के अलावा। चौथा गवर्नर जनरल के 4 अन्य सदस्य कौन थे, इन्होंने, ठीक है दोस्तों। एक बार सही से इसको देखिए आप लोग। इस अधिनियम के माध्यम से जो भी बातें थी दोस्तों मैंने बता दिया। थोड़ा बहुत बात देखिए, कोई भी अधिनियम आता है बहुत सारी बातें होती है जो भारत के लिए, भारत संविधान के लिए जो उपयुक्त होता है उसको हमने लिख दिया है दोस्तों, ठीक है। और इसी में थोड़ा बहुत चेंजिंग करके अपना वाक्य सेंटेंस बना सकता है, ठीक है, बन सकता है लैंग्वेज को चेंज कर करके। जैसे कि मान लेते हैं कि यही है, तो संसद यहाँ जोड़ देगा। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ब्रिटिश संसद द्वारा लिखित नियम प्रस्तुत किया गया है कि नहीं, तो यहाँ भी लैंग्वेज चेंज कर सकता है। लॉर्ड थे तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री,
है कि नहीं। गुप्त समिति की सिफारिश पर इस एक्ट संज्ञा दिया गया, क्लियर है कि नहीं। इसमें इस अधिनियम के माध्यम से प्रयास संपन्न की संज्ञा की दी जाती है, इस अधिनियम को दी जाती है, न्यायालय की स्थापना होता है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। यहाँ बंगाल है, मुंबई है, मद्रास है। इसके बाद पहले गवर्नर होता है, यहाँ भी गवर्नर होता है, बाद में गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में गवर्नर जनरल काउंसिल जो कि 4 सदस्य होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।